अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज सैटरडे 2 सितंबर सुबह के 7:36 हो रहे हैं। तो बीटीसी इस वक्त मूव करे 25,759 पे। तो जैसा कि कल की अपडेट में डिस्कस किया था हमने, 15 मिनट पे जो हमारा बुलिश डाइवर्जेंस चल रहा था वो हो गया था इनवैलिड। ठीक है, यहाँ पे इसने लोअर लो फॉर्मेशन इसने यहाँ पे बनाया था। यहाँ पे लोअर लो और यहाँ पे लोअर हाइस थोड़ी सी क्रिएट हुई थी और यहाँ पे एक डाइवर्जेंस था। देखें ना, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का साइन लगा हुआ है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा स्ट्रगलिंग इसने की थी, एक असेंडिंग चैनल में फॉलो घूम रहा था। ठीक है, इसकी अपडेट मैंने टेलीग्राम चैनल पर दी थी। मैंने आपको ये कहा था, और एक तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी हमारी, क्योंकि इसके नीचे क्लोज हुआ था 25,700 से इसने सपोर्ट ली थी, और रेजिस्टेंस 26,100 से लेकर 26,250 की रेजिस्टेंस ये रेड जोन बना हुआ था। तो बुलिश डाइवर्जेंस तो यहाँ पे क्रिएट हुआ था 15 मिनट के चार्ट पे। और यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रगल इसने थोड़ा किया था, मूव अप असेंडिंग चैनल, एक तरह का बेयर फ्लैग भी कह सकते हैं, लेकिन असेंडिंग चैनल ये लग रहा था। तो मैंने इसके सिनेरियोस कुछ ऐसे दिए थे, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता देता हूँ। ये देखें, कल मैंने इसका कहा था, तब इसकी RSI बिल्कुल मिडल में थी ना, ओवर बॉट जोन में गई थी ना ओवर सेलिंग जोन में गई थी। ठीक है, जब बुलिश डाइवर्जेंस 15 पे बन रहा था। तो ये इसके मैंने कुछ सिनेरियो दिए थे। यहाँ तो ये नीचे अगर जाता है तो इसको ब्रेक करके वापस रिटेस्ट करके नीचे आना चाहिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ अगर ऊपर जाता है तो इसको होल्ड करता है, तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करना का बड़ा ज़रूरी है। 26,100 वाली ये आपके सामने है। ये सिनेरियोस मैंने कुछ दिए थे। अब वापस आते हैं। अब इसका वही स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हुआ, वापस इसने इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट नहीं किया, लेकिन ब्रेकडाउन होके फिर इसने ये रेजिस्टेंस को हमारे रीटेस्ट किया, क्योंकि इसके ऊपर क्लोज नहीं कर सका ये, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन था। देखें, यहाँ पे भी क्लोजिंग ऊपर नहीं कर पा रहा था। और इसकी RSI भी जब ओवर बोर्ड जोन पर नहीं की थी, क्योंकि बुलिश डाइवर्जेंस जब भी बनता है, जब तक उसकी RSI ओवर बोर्ड जोन पे ना जाए, ऊपर वाली साइड पे अगर बुलिश डाइवर्जेंस बने तो तब तक वो कंप्लीट नहीं होता। अगर वो ओवर बोर्ड जोन में चली जाए, इसका मतलब वैलिड हो गया, से स्टिल हमारा वो बुलिश डाइवर्जेंस कंप्लीट हो गया। अगर वापस से उसकी RSI अगर ओवर से बोर्ड में नहीं जाए, यहीं से वापस नीचे आते तो वो इनवैलिड हो जाता है। जिस तरह यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बना, यहाँ पे एक सेंडिंग चैनल में फॉलोअप किया। ठीक है, क्लोजिंग ऊपर नहीं हो सकी, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन भी था हमारा 26,100 का। यहाँ से रिजेक्शन हमें एक मिली, अच्छी खासी रीटेस्ट आप कह लें इस एरिया को किया। तो ये सेंडिंग चलना तो नीचे की तरफ हमारा ब्रेकडाउन हो चुका था। ठीक है, ये तो, और इसके अलावा फिर मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली, तो वापस की RSI 15 मिनट पे ओवर सेलिंग जोन में आ गई। तो ये डाइवर्जेंस जो बुलिश डाइवर्जेंस बनी थी हमारी 15 मिनट के अंदर, वो इनवैलिड हो गई थी। उसकी मैंने आपको अपडेट साथ ही दे दी थी अपनी टेलीग्राम चैनल पे, कि पुलिस इज इनवैलिड नाउ, RSI गोज टू ओवर सेलिंग जोन, सो आइज विल बी ऑन द स्पॉट जोन। क्योंकि डिमांड जोन पे नज़र रखना ज़रूरी है। आज ये इस हफ्ते बेटी से देखिए पंप होके वापस नीचे की तरफ मूव डाउन ले लिया। आपके सामने ये जब डबल बॉटम यहाँ पे बना था, मैंने इसकी अपडेट भी दी थी। यहाँ से पंप मिला डायरेक्ट, कोई रिट्रेस हो गई, पंप नहीं किया था, आपके सामने है। वापस से रिट्रेस, वापस से मार्केट आई रिट्रेस होते हुए, सीधा इससे नीचे वापस आ गई 25,000 वाले जोन पे। तो ये जो डायरेक्ट पंप होते हैं एक तरह के फेक आउट भी होते हैं। न्यूज़ पे डिपेंड करता है। ये मेरी न्यूज़ आई थी कि ETF अप्रूवल होने के चांसेस हैं। जब ये आई थी तब यहाँ पे पंप हमें मिला था, डायरेक्ट पंप था। तो एक तरह का फेक आउट भी कह सकते हैं। जो भी डायरेक्ट पंप होता है वो वापस रिट्रेस करना आना चाहिए, जैसे कि ये हो चुका। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जब तक कहीं पे होल्ड नहीं होता तब तक ट्रेड कोई नहीं लेनी, सीलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब ये हो गया था 15 मिनट पे डाइवर्जेंस कंप्लीट हो गई थी, सॉरी इनवैलिड हो चुकी थी। यहाँ पे RSI वापस से ओवर सेलिंग जोन में आ गई थी। उसके बाद मैंने आपको कहा था ये जो एरिया नीचे के डिमांड जोन्स पे आपने नज़र रखनी है। ये मैंने आपको बता दिया था कि ये जो ग्रीन एरिया है इस पे आपने नज़र रखनी है, ये स्पोर्ट जोन्स पे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जी 1H और 30 मिनट पे बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुई थी। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि डिमांड जोन पर नज़र रखने हैं, कहीं
अगर कहाँ देखते हैं होल्ड करता है। तो अब आ जाते हैं ज़रा बिगर टाइम फ्रेम में। अच्छा, यहाँ से जब ये असेंडिंग चैनल जब यहाँ पे मैंने को कहा था बना रहा है, ऐसा लग रहा था कि यहीं पे जब ब्रेक डाउन हुआ है तो एक तरह का कह सकते हैं कि ये बेयर फ्लैग बना है तो ब्रेक डाउन इसका मिला है, ठीक है। लेकिन ये मुझे ज़्यादा बेहतर जो नज़र आ रहा था वो लो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक सेंडिंग चैनल का ही पैटर्न लग रहा था। अच्छा, मैंने अब ज़रूरी अभी आपको ये बताना है कि 1H के चार्ट पे यहाँ से इसने सपोर्ट पकड़ी है 25,400 से लेके 25,500 वाले जोन से इसने सपोर्ट उठाई है। अब इसी के ऊपर ये जो ब्लू एरिया मैंने बनाई हुई सपोर्ट जोन का काम कर रहा है। तो 1H पे भी एक डाइवर्जेंस बनती नज़र आ रही है आपके सामने, ये ट्रेंड लाइन है। बुलिश डाइवर्जेंस बनने के चांसेस हैं, ये देखें लोअर लो फॉर्मेशन यहाँ पे हुई हुई है, बड़े चार्ट के अकॉर्डिंग अब हुई है 1H के अकॉर्डिंग। और RSI ने बनाई है हमारी हाई हाई लोअर हाइस क्रिएट हुई हैं, ठीक है। ये हो गया। और मैकडी का भी बुलिश डाइवर्जेंस का साइन दे रहा है, ये ट्रेंड लाइन भी हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस का साइन दे रही है। बुलिश डाइवर्जेंस अगर नहीं पता कि ये क्या होता है तो क्रिप्टो गाइड्स पे प्लेलिस्ट आएगी, उसकी पॉपअप मैं दे देता हूँ, उसमें आपको मैं एक वीडियो मेरी है बुलिश डाइवर्जेंस और बेरिश डाइवर्जेंस क्या होती है, तो वो डिटेल से जाके पूरी आपने देखनी, तब आपको समझ आएगी। असल में ये प्राइस एक्शन होता है ट्रेंड ट्रेंड रिवर्सल का, बुलिश यहाँ बेरिश डाइवर्जेंस, तो इसको अच्छी तरह समझना है। मैंने 6 साल हो गया मैं इसी चीज़ को सीख रहा हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, बाकी मार्केट इसी के हिसाब से चलती है, चाहे जो मर्जी कर लें। अच्छा, आप 1H पे डाइवर्जेंस बनती नज़र आ रही है, ठीक है। इसकी RSI अभी मिडल में है, तो इसके ओवरबॉट्स और ओवर सेलिंग में नज़र रखनी है। तो 30 मिनट पे भी देखें ना, 30 मिनट पे भी यही वाली डाइवर्जेंस ज़रा क्लियर 30 मिनट पे ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे। यहाँ पे देखें ये ट्रेंड लाइन ग्रीन फुल हुई हुई है और लोअर हाइस की रेट RSI ने आपकी हुई है आपके सामने है, यहाँ पे लोअर हाइस, ठीक है। मार्केट ने लोअर लो बड़ा अच्छा, और ये डिमांड जोन से इसने सपोर्ट पकड़ी है, अभी यहीं पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा मैकडी भी हमें एक डाइवर्जेंस का साइन दे रहा है, लोअर हाइस वाला, वॉल्यूम क्रिएट और EMA ऊपर को जा रही हैं। 15 मिनट का जो जी ये वाला हमारा डाइवर्जेंस थी, ये तो मुझे लगता है ये 15 मिनट पे थी क्लियर, लेकिन मुझे लगता है इसको ज़रा यार चेक कर लेते हैं, मेरी भी बीच में गलती ना होगी हो। लोअर लो फॉर्मेशन, अच्छा ये 5 मिनट पे भी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही थी, चले कोई नहीं, अब गुजर गई है। 5 मिनट पे इसकी RSI ओवर सीलिंग जोन पे गई थी, हाँ थोड़ी सी गई थी बोर्ड जोन पे, तो इसका मतलब यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी थी क्या, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डाइवर्जेंस का साइन नहीं आया था, चलें कोई नहीं। अच्छा, 30 मिनट पे वही जो डाइवर्जेंस एक फ्रेश बनी है, ये जी आ गया। अच्छा, अब इसको आपने ज़्यादा बेहतर जो नज़र आ रही है 30 मिनट पे और 1H पे आ रही है, 15 मिनट पे भी चेक कर लेते हैं। 15 मिनट पे भी डाइवर्जेंस लोअर लो लोअर आइस, ठीक है। 50 मिनट पे बनी है, लेकिन 50 मिनट पे कैंडल्स थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं 30 मिनट पे, और 1H पे ये क्लियर नज़र आ रही है डाइवर्जेंस, ठीक है। तो इस पर अब नज़र रखनी है। इसकी RSI पे ओवर बॉट जोन पर जाएगी तो कंप्लीट हो जाएगी, ओवर सीलिंग जोन पर वापस RSI आती है तो इनवैलिड हो जाएगी ये RS, ठीक है। इसका मैंने आपको टेलीग्राम में पहली अपडेट दे दी थी, ये आपके सामने है, ये वाली अपडेट मैंने आपको दी थी 30 मिनट पे 1H के हिसाब से, ये क्योंकि नई फ्रेश डाइवर्जेंस एक बनी है। तो देखते हैं अगर ये एरिया होल्ड होता है 25,700 का तो ऊपर जाना है, तो ये फिर हमारी बुलिश डाइवर्जेंस एक वैलिड हो सकती है। ये एरिया होल्ड होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं जी। अच्छा जी, अगर ये हमारी डाइवर्जेंस चलती है, अगर BTC में वॉल्यूम आता है, अगर ये ऊपर जाता है यहाँ से, क्योंकि ये 25,700 की क्या कहते हैं वापिस से इसके ऊपर आके होल्ड कर रहा है, तो ये स्पोर्ट जोन का कभी काम कर सकता है 25,737 वाला एरिया, ये ब्लू एरिया, ठीक है।
अगर यहाँ पे होल्ड करता है, अगर ये ऊपर जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारी बुलिश डाइवर्जेंस स्टिल वैलिड है, अच्छे जा रही है। इसके आगे से भी नज़र रखना, ऊपर जाते हैं तो वापस ये जो रेड एरिया होगा ये रेजिस्टेंस का काम करेगा प्रीवियस, जैसे यहाँ से रिजेक्शन हमें मिली है। तो यहाँ से नीचे भी आ सकता है 26,100। अगर मज़ीद ऊपर जाता है 26,250, यहाँ से भी नीचे आ सकता है। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती, ये होल्ड नहीं करता, यहाँ पे ऐसे आके ऊपर होल्ड नहीं करता, इस एरिया की रेजिस्टेंस को ये सपोर्ट में कन्वर्ट नहीं करता, समझ रहे हैं बात को, तब तक ये एरिया समझ लें रेजिस्टेंस का, ये जब तक इसके ऊपर होल्ड नहीं करता तो सपोर्ट नहीं बनाता। मज़ीद ऊपर जाता है अगर इसको होल्ड करके, तो 26,500 की रेजिस्टेंस पड़ी है अभी, तो यहाँ से नीचे भी आ सकता है। अगर इसको भी ब्रेक करके मज़ीद ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो 26,660 की भी रेजिस्टेंस है, इसको भी ब्रेक करते हैं तो 27,000 के वापस हमारे पास रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ से भी नीचे आ सकता है। तो ऊपर सारे हमारे जो रेड जोन मैंने बनाए हुए हैं, ये सारे आगे जी हमारे रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, इन पे नज़र रखनी है। एक सिनेरियो तो ये हो गया अब इसका। सेकंड सिनेरियो ये है जी, अगर पीटीसी में कोई बैड न्यूज़ फिर निकल आती है, अगर इसमें सेलिंग प्रेशर अभी भी ज़्यादा है, क्योंकि आपके सामने एक हफ्ते से ये स्टेबल नहीं है, तो अगर वापस से नीचे आता है, इस 25,737 वाले एरिया को नहीं होल्ड करता, या तो यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ सकता है, ठीक है, ये क्योंकि रेजिस्टेंस का एरिया इस पर बड़ी नज़र आपने रखनी है 26,000 वाला। या तो जब तक ये एरिया आपको मैंने बताया कि ऊपर ऐसे होल्ड नहीं करता, तब तक ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस का ही रहेगा। अगर ऊपर होल्ड करेगा तो ऐसे, तो ये सपोर्ट का बन जाएगा। तो यहाँ से रिजेक्शन लेके भी यहाँ से नीचे आ सकता है, या तो यहाँ से अगर डायरेक्ट नीचे जाता है बिलफर्ज, अगर कोई बैड न्यूज़ निकल आती है, तो ये एरिया होल्ड नहीं होता, ये एरिया वापस से रेजिस्टेंस बनाता है 25,700 को, नीचे आता है तो हमारे पास सपोर्ट पड़ी हुई है ये वाली 25,500 की, यहाँ से ऊपर भी वापस जा सकता है, तो इस पर नज़र रखनी है। बाकी नीचे 25,400 की भी सपोर्ट पड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। अगर ये वाला एरिया भी नहीं होल्ड होता, ये भी सपोर्ट की जगह रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर ब्रेक डाउन होकर मज़ीद नीचे जाता है बीटीसी, तो 24,900 की मेजर सपोर्ट पड़ी हुई है, ठीक है, इस पर नज़र रखनी है। यहाँ से ऊपर भी जा सकता है बीटीसी, क्योंकि अच्छी सपोर्ट है। अगर यहाँ पे भी नहीं होल्ड होता बिलफर्स, तो नीचे अगर जाता है, इस एरिया को भी होल्ड नहीं कर पाता, तो 24,500 की सपोर्ट पड़ी हुई है, तो यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। तो इस पे नज़र रखनी है, ये वाला एरिया पे। ये मैंने आपको बाकी सारे स्ट्रक्चर बता दिए। ये नीचे हमारे सारे आगे डिमांड जोन नीचे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो बुलिश डाइवर्जेंस का चांस है, अगर इसको ऊपर लेके जा सकता है, अगर यहीं पे होल्ड करे। नीचे आते तो अगर इसकी आया सही ओवर सीलिंग जोन में आए 30 मिनट पे, या कह लें 1H पे ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है, 30 और 1H पे देखनी है इसके आर से। अगर ओवर सीलिंग जोन में आ जाए तो ये इनवैलिड हो जाएगा, इसका मतलब फिर नीचे जाने के चांसेस हैं, ठीक है। आर एस अगर यहीं पे होल्ड करके ऊपर जाने की कोशिश करती है, इसमें आपने वॉल्यूम को देखना है, जब वॉल्यूम बढ़ता नज़र आया ना ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, ऊपर जाने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये इसके बुलिश डाइवर्जेंस का फ्रेश सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। आप कहते होंगे हर दफ़ा ये बुलिश डाइवर्जेंस बेरिश डाइवर्जेंस लेके आ जाता है। इन 6 सालों में बीटीसी के चार्ट ही मैंने देखे, मैंने कोई और चार्ट पे ट्रेड की हैं शुरू में, लेकिन मुझे वो क्या कहते हैं समझ में नहीं आए, या आप कह सकते हैं कि मुझे बीटीसी का चार्ट ही ज़्यादा इसमें पैटर्न बनते नज़र आए हैं प्राइस एक्शन के हवाले से। दूसरे चार्ट में वॉलेटिलिटी ऐसी शिट कॉइनों में दिखाते हैं कि उस चार्ट का स्ट्रक्चर ही ख़राब होता है, इसलिए मुझे मज़ा नहीं आता उनमें ट्रेड करने का। बीटीसी के चार्ट में 6 सालों से देख रहा हूँ, इसी में मैं सारे जो भी क्या कहते हैं, मैं सबसे ना हर हर दिन कुछ नया सीख रहा हूँ ये प्राइस एक्शन के हवाले से। बुलिश डाइवर्जेंस हो गया, फिर क्रॉस ओवर हो गए, ईएमए वगैरह, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बनानी सीखी खुद से। तो पहले मैं वकार जगह के ग्रुप में होता था, आज से तकरीबन 3 साल पहले ईली ग्रुप में, तो वहाँ से भी मैंने सीखा है, बेसिक्स मैंने सीखे हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र है, खुद से मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और खुद से सारा बाकी के 3 साल और लगा के मैंने सीखा है। तो 6 साल हो गया मुझे इस फील्ड में। बाकी अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों की सपोर्ट भी है, और अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ ये चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरह इन 6 सालों में मैंने जितनी गलतियाँ की हैं, तो आप गलतियाँ ना करें। आप पहले ही अच्छी से अच्छी चीज़ आप सीख लें, स्किल अच्छी आप सीख लें और लॉस कम करें,
और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं हर ट्रेड के अंदर, क्योंकि स्टॉप लॉस जो नहीं लगाता वो बेवकूफ़ है। पहले मैं भी नहीं लगाता होता था, मैंने भी बड़े लॉसेस खाए हैं। पैसे की बड़ी अहमियत होती है, आपको पता है, क्योंकि जितने भी बड़े ट्रेडर हैं वो सारे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते हैं। तो ये मैंने सीखा है, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं आपको सिग्नल देता हूँ आप सिग्नल उठा लें, मुझे बहुत शौक नहीं है सिग्नल देने का, कि मुझे सिग्नल देना, क्योंकि मैं शौकिया एवी बोंगी थोड़ी मारूंगा कि ये सिग्नल ले लें आप, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपने बाद में गालियाँ मुझे ही निकाल लिया। तो ये नहीं, मैं प्राइस एक्शन पूरा सिनेरियो जो भी बन रहा होता है उसकी अपडेट पहले ही दे देता हूँ। बाकी आप अपने अपना फोकस करके आपने अपने अपने तरीके से देखना है कि ये मार्केट कैसे ऊपर मूव करेगी या नहीं, या आप मैंने अपने तरीके से जो भी मुझे समझ लगे वो मैंने आपको बता दिया। तो मैं एजुकेशन के हवाले से ज़्यादा ये अपना चैनल और टेलीग्राम वगैरह आपको अपडेट्स देता हूँ। आप टीचर के हवाले से आप कह लें, ताकि आप सीखें कि खुद से पार्ट में ट्रेड लेना सीखें। तो ये सारा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। बुलिश डाइवर्जन 30 मिनट 1H पे ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है, ठीक है। 50 मिनट भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्लियर 30 मिनट 1H पे है। और बाकी डिमांड जोन पे नज़र रखनी है, जो ग्रीन एरिया मैंने बनाए हुए हैं। एंड वीकली का जो चार्ट मैंने बताया था आपको, वीकली के चार्ट पे एक डबल टॉप का बनता नज़र आ रहा था, लेकिन मेरे ख्याल मार्केट ने वापस से नीचे थोड़ा यहाँ मूव कर लिया। जो तो वीकली पे कह सकते हैं हिडन बुलिश डाइवर्जेंस का चांस है वीकली और वनडे पे। तो अगर यहाँ पे बीटीसी होल्ड करता हुआ, अगर यहाँ से नीचे आ जाए ना 25,000 से नीचे, तो तब ये हिडन जो बुलिश डाइवर्जेंस ये इनवैलिड हो जाएगी मेरा ख्याल है। तो वीकली और डेली के हिसाब से तो यहाँ पे होल्ड करना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी ये नहीं मैं कहूँगा होल्ड करे, बाकी चार्ट जो भी टेक्निकल के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, देखते हैं होल्ड करता है या नहीं। तो बाकी 4H पे कोई अभी डाइवर्जेंस वगैरह नज़र तो नहीं आ रही। बाकी भी 1H के 30 मिनट 15 पे मैंने आपको सारा बता दिया। और टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप जितने जो भी अपडेट पैटर्न वगैरह बीटीसी के भी बनते हैं मैं अपलोड करता रहता हूँ। मैं खाली बीटीसी की करता हूँ, आपने देखा होगा अपडेट वगैरह, मैं किसी और चार्ट को नहीं देखता, मैं डबल माइंडेड नहीं होता। शुरू से मैंने बीटीसी में ट्रेड किया और बीटीसी को फॉलोअप किया, क्योंकि बीटीसी के हिसाब से मार्केट चलती है। इसके अलावा ट्विटर को भी मेरे जाके फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे मैं पर्सनल जो भी अपनी ट्रेड वगैरह लेता हूँ वो भी पोस्ट करता रहता हूँ। और जो भी आइडियाज़ टेलीग्राम पे देता हूँ ट्विटर पे भी देता हूँ। अगर आपके लिए ट्विटर ईजी है तो ट्विटर पे जाके फॉलो कीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। बाकी फेयर इंडेक्स पे अगर आपने मुझे ज्वाइन करना है तो वो भी कीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। कॉपी ट्रेडिंग में इस वीक मैंने आपको बताया था कि मेरे चेक करें लॉस कितने, स्टॉप लॉस हिट हुए हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। वापस से मैंने कोशिश की है कि ये ट्रेडें जो लॉस में बंद हुई हैं वो प्रॉफिट में बंद हों, कोशिश भी कर रहा हूँ आपके सामने। 125 वॉन्ट ट्रेड है, 45 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, ठीक है। पूरा वॉलेट नहीं गया, ये स्टॉप लॉस हिट हुए हैं आपके सामने। तो थोड़ी मूव पे मैं बाहर निकल आता हूँ बीटीसी की। तो अगर आपने ज्वाइन करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कीजिएगा। $100 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, $50 से भी स्टार्ट कर सकते हैं मुझे कॉपरेटिव में। अगर आप खुद से आपका दिल नहीं करता ट्रेड करने में, इसलिए आप मैं कह रहा हूँ आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फेयर इंडेक्स पे अगर आपने मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट बनाना है तो आपको फ्री डिपॉजिट रिवर्ड मिलेंगे। इसकी विड्रॉ की फ़ी बड़ी कम है, ट्रेडिंग फ़ी बड़ी कम है फेयर इंडेक्स के बाइनेंस से, और इसमें और भी आपको चीज़ें वगैरह मिलेंगी मेरे लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट बनाते हैं। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है फेयर इंडेक्स का भी, तो इस पे आ जाएं। इसकी फ़ी बड़ी कम है ट्रेडिंग की, तो मैं अगर आप पर्सनली ओपिनियन आपको देता हूँ, ठीक है। मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट बनाइएगा, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आई होप अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और ट्विटर टेलीग्राम में साथ ज्वाइन कीजिएगा मेरे चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।